जोखिम लें। जब आप कुछ नया करने जा रहे हों तो डर को ख़त्म करने की कोशिश न करें, इसके बजाय इसे उचित मानें। आप कह सकते हैं, ज़रा ठहरो, यह रास्ता खतरनाक है। कई लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि डर हर व्यक्ति को लगता है। फिल्म रिलीज होने वाली रात को आत्मविश्वासी अभिनेताओं के भी घुटने कांपते हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनी के प्रमुख के भी पसीने छूट सकते हैं अगर 60 मिनट्स नामक टीवी शो में उनका इंटरव्यू लिया जाए। यह स्वीकार करने में कुछ गलत नहीं है कि आप किसी नई स्थिति से डरते हैं। अगर आपको डर नहीं लगता तो यह अस्वाभाविक बात है। दरअसल डर को स्वीकार करने के बाद ही आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। भविष्य के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसकी जगह वर्तमान की चिंता करें। दूसरे शब्दों में, जोखिम लें। अपनी पुस्तक फील द फियर एंड डू इट एनीवे में डॉक्टर सूजन जेफर्स कहती हैं, जब तक मैं दुनिया में आगे बढ़ती हूँ, जब तक मैं अपनी क्षमताएं बढ़ाती हूँ, जब तक मैं अपने सपने साकार करने के लिए जोखिम लेती हूँ, तब तक मुझे डर लगता रहेगा। हम में से ज़्यादातर लोग डर के चले जाने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन डर दूर करने का सबसे अच्छा तरीका इसका सामना करना है। डर हर नई चुनौती के साथ आता है। यह सामान्य विकास का लक्षण है। डॉक्टर डेविड बिस्कॉट कहते हैं, जोखिम ना लेना हारने का सबसे अचूक तरीका है। अगर आप जोखिम नहीं लेते तो जोखिम अंततः आपके पास आ जाएगा। अपने जीवन पर परिस्थितियों के हावी होने का इंतज़ार क्यों करें? हर स्थिति में चुनौती स्वीकार करें, भले ही उसमें जोखिम लेना शामिल हो। इसके अलावा यह स्वीकार करना भी सीखें कि डर एक सकारात्मक भाव हो सकता है। डर की जगह आस्था रखें। जॉब की हालत उन्हीं के शब्दों में यह थी, मुझे जिस चीज़ का बहुत डर था वही हो गई है। जॉब बहरहाल ईसा मसीह की शब्दावली अलग थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी आस्था के अनुरूप ही तुम्हारे साथ होगा। और एक बीमार महिला से उन्होंने कहा, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें स्वस्थ कर दिया। डर कर समाधान का इंतज़ार क्यों करें? जो आप कर सकते हो करें और फिर परिणाम से खुद को अलग हटा लें। ईश्वर और उसके वादों पर भरोसा करें, आस्था रखें, चैन से रहें। बीज बोने के बाद आप उसे बार बार खोद कर देखते नहीं हैं, उसे जड़ पकड़ने दें और विकसित होने दें। डॉक्टर आपके हाथ के घाव का उपचार नहीं कर सकता, वह तो बस ऊतक को दोबारा व्यवस्थित कर सकता है ताकि प्रकृति घाव को भर सके। डर को अपने भविष्य को पंगु बनाने की अनुमति न दें। इसके बजाय यह फैसला करें कि आप इसका सीधे सामना करेंगे और आगे बढ़ने के लिए इसकी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। सभी बत्तखों के पंख होते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर उड़ नहीं सकती क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक पानी में ही पैर चलाया है। कई वयस्क उन बच्चों की तरह होते हैं जो तैरने का नाटक करते हैं, जबकि वे दरअसल स्विमिंग पूल की तलहटी पर चल रहे होते हैं। अस्वस्थ डर को अलविदा कहना धीमी या दर्द भरी प्रक्रिया नहीं है जिसमें एक पीढ़ी का समय लगे। यह काम तो आज ही शुरू हो सकता है, बशर्ते आप गलत दिशा में ले जाने वाली घटनाओं और विचारों पर काबू करने का फैसला कर लें। एक नया दृष्टिकोण हासिल करें, जोखिम लें और फिर आस्था के साथ कर्म करें। आप स्वस्थ भय को हेलो और अस्वस्थ भय को बाय बाय कहने में समर्थ होंगे। दोस्तों नमस्कार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।